हेलो दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का प्रोग्राम है। इसका टॉपिक जो है वो है चेजिंग पीस। ये टॉपिक है अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के साथ एक समझौता किया जाना है, जिसके तहत जो है वहाँ पर सरकार जो है जो सत्ता है उसको एक तरीके से साझा करना है, और उसको लेकर जो है जो अफ़गानिस्तान में जो व्यवस्था बनने जा रही है या बनने वाली है, उसके लिए इंटरनेशनल जो एक कंसर्न है, एक चिंता है, उसकी उसी के बारे में आज एक एडिटोरियल में व्याख्या की गई है। तो देखते हैं क्या है ये। द तालिबान शुड नॉट बी अलाउड टू हैव इट्स वे इन टॉक्स ऑन शेयरिंग पावर इन अफगानिस्तान। तो सबसे पहले हम आपको ये कहेंगे कि हैबिट्स वे का जो मतलब होता है वो होता है कि आप जो चाहते हैं वो होना, ठीक है ना। यदि वो नहीं होता है तो आपको वो खराब लग सकता है, और मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। तो एक तरीके से मनमानी करना, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि तालिबान को जो है अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किस बात को लेकर? अफगानिस्तान में जो सत्ता को साझा करने को लेकर जो एक बातचीत चल रही है, उसमें अपने मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तालिबान को, ठीक है। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। तो देखते हैं आगे क्या है। द पीस कॉन्फ्रेंस, ये जो शांति सम्मेलन है या जो वार्ता है, ठीक है, hosted by Russia in Moscow between the Afghan government and Taliban representatives, is the latest example of growing international concern about the future of Afghanistan as the May 1st deadline for the proposed US troops fallout nears। ये यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक वाक्य है, इसको हम समझते हैं धीरे धीरे। ये जो पीस कॉन्फ्रेंस है जिसको कि होस्ट किया गया, यानी कि मेजबानी की गई है रूस के द्वारा, कहाँ पर? मॉस्को में। ये किसके बीच ये जो पीस कॉन्फ्रेंस मतलब कि जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है या बैठक कह सकते हैं, जो भी कहिए इसको आप। तो ये जो पीस कॉन्फ्रेंस जो होस्ट किया गया है, यानी कि उसकी मेजबानी की गई है रसिया के द्वारा मॉस्को में, ये किसके बीच की गई है? ये अफगान गवर्नमेंट यानी कि अफगान की सरकार जो है और जो तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच ये पीस कॉन्फ्रेंस की गई थी मॉस्को में रसिया के द्वारा। और यह जो पीस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, एक नवीनतम उदाहरण है किस चीज़ का? ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न। ये बढ़ता हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता है उसका एक नवीनतम उदाहरण है। ये चिंता किस बात को लेकर है? अबाउट द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान एज द, क्योंकि अफगानिस्तान के भविष्य के लिए जो चिंताएं हैं इंटरनेशनली, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको बढ़ती हुई, मतलब कि एक बढ़ता हुआ चिंता के बारे में जो है वो एक ये उदाहरण है ये पीस कॉन्फ्रेंस। ये क्यों है? तो एज द May 1st डेडलाइन, क्योंकि ये 1 मई का जो डेडलाइन जो है, एक समय सीमा जो है किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रपोज्ड यानी कि प्रस्तावित यूएस ट्रूप्स पुल आउट, यानी कि यूएस की सैनिकों के वहाँ से निकाले जाने की जो प्रस्तावित जो एक डेडलाइन है, ठीक है, May 1st का, वो सामने आ रहा है, नियर्स, ठीक है। नो ब्रेक थ्रू वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल डे कॉन्फ्रेंस। कोई भी सफलता जो है वो उम्मीद नहीं की गई थी एक दिवसीय सम्मेलन से बिटवीन द पार्टीज, दो मतलब कि दलों के बीच, जो ये एक दो पक्षों के बीच, दैट हैव बीन फाइटिंग ईच अदर, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं फॉर नियरली 20 ईयर्स, यानी कि 20 सालों से लगभग वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो उन दोनों पार्टी यानी कि अफगान सरकार और जो तालिबान के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन दोनों के बीच जो पीस कॉन्फ्रेंस सिंगल डे पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पर, उससे कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद भी नहीं थी। द रशियन प्लान वॉज टू ब्रिंग टुगेदर द तालिबान एंड द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये रसिया का जो प्लान था, योजना जो थी, वो क्या था? वो साथ लाना था तालिबान और मतलब कि अफगान के गवर्नमेंट को एक साथ लाना था। उस दोहा पीस टॉक्स हैव स्टॉल्ड फॉर मंथ्स, जिसका जो दोहा शांति वार्ता जो है वो रुक गया था कई महीने से, मतलब रुका हुआ है कई महीने से। वो क्या करना था? ये योजना क्या थी? रसिया का जो योजना थी वो क्या था? यहाँ से सीधे जुड़ गया। ये बीच में जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए कॉमा के बीच में दिया गया है इसको। मेन वाक्य यहाँ पर है टू जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट मतलब कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती एकदम तुरंत शुरू करने का, एकदम पुश स्टार्ट या जंप स्टार्ट करते हैं द पीस प्रोसेस, ठीक है ना, ये जो शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। द यूएस हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ UN led multilateral peace conference।
ये जो अमेरिका है इसने आह्वान किया है किस चीज़ के लिए, आह्वान करना या डिमांड करना जो भी कह सकते हैं, यूएन लेड यानी कि यूनाइटेड नेशंस के मतलब कि लीड करे, यानी कि उसको एक तरीके से क्या कहेंगे हिंदी में आप उसको, उसके नेतृत्व में, ठीक है ना, मल्टीलेटरल बहुआयामी जो पीस कॉन्फ्रेंस है या बहुपक्षीय कह सकते हैं, बहुपक्षीय जो पीस कॉन्फ्रेंस है यानी कि शांति सम्मेलन है वो यूएन के नेतृत्व में हो, तो उस चीज़ का जो है यूएस ने डिमांड किया है या आह्वान किया है। द अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए मल्टीफेसेटेड वन। ये जो अफगानिस्तान की जो संघर्ष है वो बहुआयामी संघर्ष है। वन मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। विथ इट्स प्राइमरी एक्टर्स, एक्टर्स का मतलब यहाँ अभिनेता वगैरह नहीं होता है, यहाँ पर जो है ऐसा जो डूअर कह सकते हैं या जो एक्ट कर रहा है, जो इसमें भाग ले रहा है, कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं आप इसको, स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं आप इसको। तो इसका जो प्राइमरी यानी कि मुख्य जो एक्टर्स हैं वो कौन कौन है, बीइंग मतलब है, वो कौन है, गवर्नमेंट है, तालिबान है और यूएस है, ठीक है ना। अदर्स अन्य जो लोग हैं जैसे कि रशिया है, चाइना है और इंडिया, वो वरीड हैं, मतलब कि ये जो रशिया, चाइना और इंडिया जो है वो वरीड हैं यानी चिंतित है किसके बारे में, अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट्स, यानी कि इस संघर्ष का जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स होगा। स्पिल ओवर क्या होता है, जैसे स्पिल ओवर क्या होता है आप ये समझिए, जैसे सिंपल सा स्पिल ओवर जो होता है, जैसे आप किसी चीज़ में एक कंटेनर है, कंटेनर में जितना मतलब कि कोई लिक्विड डाल सकते हैं या वाटर डाल सकते हैं, तो वो वाटर जब एक बार उसका जो कैपेसिटी है वो भर जाने के बाद जो है वो पानी गिरने लगता है नीचे, तो दैट इज स्पिल ओवर, ठीक है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स का मतलब जैसे कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच जो है वहाँ एक संघर्ष हो रहा है, तो वो संघर्ष जो है धीरे धीरे क्या होगा कि अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगेगा, ठीक है ना। उसका जो इफेक्ट्स है वो अन्य क्षेत्रों में भी देखे जाएंगे। तो इसके बारे में जो है रशिया, चाइना और इंडिया जो है वरीड है, ठीक है। देयर इज अ कंसेंसस अमंग ऑल दिस कंट्रीज, एक सहमति है, ठीक है ना, एक सहमति है इन सारे मतलब कि इन देशों में, एक कंसेंसस है कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज्ड करने की अब ज़रूरत है। अफगानिस्तान नीड्स टू बी स्टेबलाइज्ड नाउ, कि उसे अफगानिस्तान को मतलब कि आवश्यक है या आवश्यकता है उसे स्टेबलाइज करने की अब, ठीक है ना, स्थिर करने की। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हु इज़ रिव्यूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन अफगान स्ट्रेटजी, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मतलब कि समीक्षा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अमेरिकी सरकार की जो अफगान स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसकी समीक्षा मतलब कि वो कर रहे हैं जो बाइडन साहब। उन्होंने कहा है इस सप्ताह दैट इट वुड बी टफ टू विड्रॉ ऑल यूएस ट्रूप्स बाय मे फर्स्ट डेडलाइन, कि ये बड़ा कठिन होगा सारे यूएस सैनिकों को, जो अमेरिकी सैनिकों को वापस लेना मई फर्स्ट डेडलाइन तक, यानी कि ये जो 1 मई का जो समय सीमा है उस समय तक जो है सारे यूएस ट्रूप्स को वापस लेना, ये बड़ा एक टफ काम होगा, क्योंकि एज द जैसा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसके पहले जो ट्रंप साहब थे वो जो मतलब कि एग्रीड किए थे, मतलब कि एक तरीके से सहमत हुए थे इन एन अकॉर्ड, एक समझौते में जो कि तालिबान के साथ किया गया था, इस चीज़ को लेकर सहमत हुए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मई फर्स्ट तक जो है सारे अमेरिकन ट्रूप्स को जो है, यूएस ट्रूप्स को जो है वहाँ से पुल आउट कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो बाइडेन साहब आए हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही टफ होगा ये सारे यूएस ट्रूप्स को निकालना है मई फर्स्ट डेडलाइन तक। तो दूसरी तरफ जो है ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ क्या है, तालिबान हैव थ्रेटन, दूसरी तरफ क्या है, तालिबान ने धमकी दी है कि वो जो है एक नए मतलब कि ऑफेंसिव शुरू करेगा, यानी कि लॉन्च करेगा इफ़ द यूएस डज नॉट लीव अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, यानी कि अगर जो समय सीमा है उसके अनुसार अगर यूएस नहीं यहाँ से चला जाता है, मतलब अफगानिस्तान से नहीं वो जाता है, तो ये जो है एक नया आक्रमण, एक नया मतलब कि आक्रमण, ऑफेंसिव आक्रमण जो है वो शुरू करेगा इसके खिलाफ, यूएस के खिलाफ। इट इज़ अ स्टेलमेट, ये जो है एक गतिरोध की स्थिति बन गई है। Mr. Biden's dilemma is that he cannot commit troops endlessly to a war that the US is certainly not winning. ये मिस्टर बाइडन का जो डिलेमा है, दुविधा जो है वो क्या है कि वो जो है वो कमिट नहीं कर सकते, मतलब प्रतिबद्ध नहीं कर सकते अपने सैनिकों को एंडलेसली, अंतहीन समय तक
टू अ वार, एक ऐसे वार के लिए जो कि यूएस जो है निश्चित रूप से नहीं जीत रहा है। बट इफ़ ही पुल्स बैक विदाउट अ पीस एग्रीमेंट, लेकिन अगर वो बिना शांति समझौते के वो अगर वापस ले लेता है अपने सैनिकों को, द सिविल वॉर कुड इंटेंसिफाई, तो यहाँ जो है गृह युद्ध जो है वो भड़क जाएगा, या अमेरिका वो जो है बढ़ जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। वहाँ पर जो गृह युद्ध है या कह सकते हैं जो सिविल वॉर है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, हो सकता है। एंड द तालिबान ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ रूरल अफगानिस्तान, और जो तालिबान है जो कि वहाँ के ग्रामीण अफगानिस्तान में, यानी कि जो अफगानिस्तान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके बहुत बड़े हिस्से में जो है वो पहले से ही उनके नियंत्रण में है, कुड मेक रैपिड गेन्स, वो इसका बहुत तेज़ी से फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड इफ़ ही डिसाइड्स टू कीप द ट्रूप्स इवन फॉर शॉर्ट टर्म, अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि अपने सैनिकों को जो है कुछ और समय के लिए, यानी कि छोटे अवधि के लिए अगर वो वहाँ रखते हैं अपने ट्रूप्स को, इट कुड ट्रिगर अ टफ रिस्पॉन्स, तो इसकी वजह से जो है एक करीब प्रतिक्रिया मिल सकती है फ्रॉम द तालिबान, यानी कि तालिबान से। सो द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ न्यू पीस प्रोसेस, इसलिए जो है जो अमेरिकी सरकार है वो कोशिश कर रही है एक नए पीस प्रोसेस को लाने की, एक नए पीस प्रोसेस मतलब नई एक शांति प्रक्रिया को लाने की विद अदर रीजनल एक्टर्स, मतलब कि अन्य जो इसमें जो क्षेत्रीय एक्टर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, ये जो एक्टर्स हैं इनको इनके साथ जो है एक नया पीस प्रोसेस को लाने की कोशिश कर रही है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, विच वुड नॉट जस्ट बाई टाइम फॉर द अमेरिकन्स, जो इससे क्या होगा, ये न केवल मतलब कि अमेरिकन्स के लिए समय मतलब कि उसके लिए लाएगा, यानी कि उससे जो है उसको समय मिलेगी अमेरिकन्स को, बट ऑल्सो सीक टू फाइंड अ लास्टिंग सेटलमेंट, बल्कि यह जो है एक तरीके से चाहेगा कि ये जो है एक लास्टिंग, एक अस्थायित्व, एक अस्थाई जो समझौता है या सेटलमेंट है, हल है, उसको खोजने की एक कोशिश भी होगी इसमें। इट सीम्स रशिया, चाइना एंड इंडिया आर ऑन बोर्ड, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रशिया, चाइना और इंडिया जो है ये इसमें शामिल है, ऑन बोर्ड मतलब इसमें शामिल है। पाकिस्तान विच होस्ट द तालिबान लीडरशिप, पाकिस्तान जो कि तालिबान लीडरशिप का नेतृत्व का मतलब कि मेज़बानी करते हैं, यानी कि तालिबान नेतृत्व को मेज़बानी करने वाला जो पाकिस्तान है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे इन द पीस प्रोसेस में, ठीक है ना। द फ्लिप साइड, इसका जो एक फ्लिप साइड है, दूसरा पक्ष जो है इस डिप्लोमेटिक पुश का, ये जो राजनीतिक रूप से जो एक इसको एक तरीके से आगे बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, एक मतलब कि एक नए पीस प्रोसेस को लाने का ये डिप्लोमेटिकली जो ये कोशिश हो रही है, उसका एक दूसरा जो पक्ष है वो क्या है, इज़ दैट ऑल द मैन स्टेक होल्डर्स, जितने भी मुख्य जो स्टेक होल्डर्स हैं या एक्टर्स हैं वो सहमत हैं इस बात से कि तालिबान जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इन शेपिंग्स अफगानिस्तान फ्यूचर, यानी कि अफगानिस्तान के फ्यूचर भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा तालिबान। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात से सहमत हैं। द यूएस ऑलरेडी वांट्स द अफगान गवर्नमेंट टू शेयर पावर विद द तालिबान, यूएस जो है पहले से ही चाहती है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो सत्ता को साझा करे तालिबान के साथ। रशिया हैज़ आस्क्ड द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, मतलब रूस ने जो है अफगान गवर्नमेंट को भी और तालिबान को भी कहा है कि वो जो है आवश्यक समझौता करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे। द जिहादिस्ट ग्रुप, ये जो जिहादिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है ना, हुज रेन ऑफ अफगानिस्तान ड्यूरिंग 1996-2001, जिसका मतलब कि 1996 से 2001 के दौरान जो उनकी जो शासन थी अफगानिस्तान में, वो कुख्यात थी किसके लिए, और एक्सट्रीमिज़म के लिए, यानी कि उग्रवाद के लिए या चरमपंथ के लिए, वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए, और सप्रेशन ऑफ बेसिक राइट्स, यानी कि आधारभूत जो मतलब कि जो आधारभूत जो अधिकार है लोगों का उसको दबाने के लिए ये मतलब कि नोटोरियस थे, यानी कि बदनाम थे इसके शासन अफगानिस्तान मतलब कि जिहादिस्ट ग्रुप का जो शासन था वो, यानी कि तालिबान का। ये जिहादिस्ट ग्रुप जो हैं वो फिर से क्या है, इज़ ऑन द कस्प ऑफ पावर अगेन, ये जो है फिर से जो है सत्ता के मुहाने पर खड़े हैं, फिर से मुहाने पर, मतलब इन ऑन द कस्प का मतलब होता है कि आप
किसी चीज़ को जो है अब यहाँ से शुरू होने वाला है, कोई चीज़ मतलब चेंज होने वाला है, तो ये जो है फिर से मतलब कि सत्ता के एकदम कगार पर या सत्ता के एकदम मुहाने पर खड़े हैं। ठीक है, फिर से द इंटरनेशनल एक्टर्स पुशिंग फॉर पीस विथ द तालिबान शुड एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम देम। ये जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जितने भी यूएस हैं, रशिया है, चाइना है, ये सारे जो हैं, ये पुशिंग फॉर पीस, जो शांति को बढ़ावा देने के लिए आगे मतलब कि आ रहे हैं तालिबान के साथ, उनको जो है क्या करना चाहिए, कम से कम कॉम्प्रोमाइजेस लेनी चाहिए उनसे, तालिबान से। आफ्टर द मॉस्को मीट, यानी कि मॉस्को की बैठक के बाद या सम्मेलन के बाद, रशिया, चाइना एंड यूएस एंड पाकिस्तान, इन लोगों ने कहा, मतलब कि इन देशों ने कहा, सेड दैट अ पीस एग्रीमेंट शुड इंक्लूड प्रोटेक्शंस फॉर द राइट्स ऑफ ऑल अफगान्स। ये जो पीस एग्रीमेंट में जो है शामिल होना चाहिए सारे अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण इसमें शामिल होना चाहिए। दे शुड मेक इट देयर टॉप प्रायोरिटी इन द कमिंग टॉक्स। तो उन्हें जो है इस चीज़ को अपना सबसे ऊपर की प्राथमिकता बनानी चाहिए आने वाले वार्ता या आने वाली बातचीत में। तो दोस्तों, आज का ये जो नहीं समाप्त हुआ, अपना लाइक जरूर करें इसमें, और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।